नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनईपी 2020 को लेकर जो नया टॉपिक जोड़ा गया है। दोस्तों, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आपके दोस्तों इसमें से बन सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अब तक भारत में 3 एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी हैं। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उसके बाद दोस्तों आई आपकी 1986 में, और उसके बाद 2020 में। तो 3 एजुकेशन पॉलिसी अब तक लागू हो चुकी हैं। अब दोस्तों एनईपी 2020 जिसको लागू किया गया है, इसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जी हाँ दोस्तों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो वो किसका था दोस्तों। इसमें हो जाएगा स्वर्गीय श्री टी.एस. सुब्रमण्यम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की समिति गठित की गई थी या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। श्री T.S.R. सुब्रमण्यम। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो आप यहाँ पर व्याख्या भी दे सकते हो, स्वर्गीय T.S.R. सुब्रमण्यम ने पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में जो 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली में प्रस्तुत किया गया था। नई शैक्षिक पाठ्य प्रणाली में तो वो क्या है दोस्तों, विभाजित करने की जो बात कही गई थी वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4 की प्रणाली के आधार पर विभाजित किया था, जिसमें कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु को इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है दोस्तों। यानी कि 5+3+4 का मॉडल इसमें प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाता है, तो वो हो जाएगा कक्षा 5 पर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 5 शिक्षक को कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप व्याख्या भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। तो ये है 2030 तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर अध्यापन कराना चाहते हैं तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। तो जो 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग, इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बताइएगा दोस्तों। वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के जे अल्फोंस, रामशंकर कुरेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। प्रख्यात पूर्व इसके इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण की जो कस्तूरी रंगन थे दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में इसकी समिति का गठन किया गया था। 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया। 50%। लास्ट आंसर हो जाएगा इसका 50%। 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। 50% तक सकल नामांकन अनुपात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की स्थापना की मांग की गई है। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान एवं राष्ट्रीय मिशन, उच्च शिक्षा आयोग, हायर कमीशन एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनईपी 2020 में एमएचआरडी के द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। NEP 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय का क्या करना चाहिए। तो ये है दोस्तों, इसमें माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने को कहना चाहिए। निम्न से आपको स्थिति बतानी है। बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने को कहना चाहिए। अध्यापकों को कहना चाहिए कि उनके जो भी घर में सीखा है उसे वो भूल जाएं। तो इसमें हो जाएगा बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए बच्चों को कहना चाहिए और एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 की मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यानी कि मूलभूत स्तंभ कौन कौन से हैं। अभिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता या सक्षमता। तो इसमें से आपको मूलभूत दोस्तों स्तंभों के बारे में बताना है। अभिगम्यता, सामर्थ्य है, जवाबदेही है, गुणवत्ता है, क्षमता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं लेवल 2 के और लेवल 1 दोनों के लिए हैं ये, और भी एग्जाम है उसमें भी आ सकते हैं। पहुँच, तो इसमें देखिए कौन सा कूट सही है, तो इसमें कूट सही है आपका चौथा। जी हाँ दोस्तों, एक तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इस प्रकार से दोस्तों है। यानी कि इसमें पहला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। पहले को छोड़कर बाकी सब सही हैं दोस्तों। सही चयन करना है आपको। नई शिक्षा नीति पर आधारित NEP 2020 में कितने स्तंभ हैं। देखिए इससे पहले ये क्वेश्चन निकल के गया है कितने स्तंभ हैं। तो इसमें नई शिक्षा नीति के स्तंभों की अगर बात करें तो 5 स्तंभ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, एक भाषावाद, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, आकलन का मानकीकरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा बहुभाषावाद, यानी कि एक से अधिक भाषाओं का बारे में सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECC का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। जो ECCE है इसकी फुल फॉर्म, प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लासेज, या फिर एलिमेंट्री क्लासेज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशनल क्लासेज फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार इसी का पूर्ण रूप होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, एजुकेशन क्लासेज फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्ड्स। ये आपका हो जाएगा अर्ली चाइल्ड्स केयर एंड एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, बालक की देखभाल और शिक्षा। तो आपको ये हिंदी में है, बालक की देखभाल और शिक्षा, और अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, बालक की देखभाल और शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से मानक रूप देने की जरूरत पर बल दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में निम्न से किस मानक को रूप में देने की जरूरत पर बल दिया गया है। भारतीय जनजातीय उपभाषाएं, बोलियां विलुप्त होती भाषाएं, भारतीय सांकेतिक भाषाएं, या शास्त्रीय क्लासिक भाषाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विलुप्त होती भाषाएं। तो मानक रूप देने की जरूरत पर बल दिया गया है जो विलुप्त भाषाएं हैं उसको। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था। जो ब्लैक बोर्ड चलाया गया था ऑपरेशन कोरोना समय में, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो उत्तरी भाषा सूत्र था, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, माफ कीजिएगा। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य है। तो 2030 तक ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, मैंने आपको बता भी दिया है। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। सकल नामांकन 50% होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को शेयर जरूर करें। NEP से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, NEP 2020 जो दोस्तों यहाँ पर जोड़ी गई है। नेक्स्ट वीडियो बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।